श्री परमात्मने नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय मित्रों और बंधुओं तथा विद्यार्थियों, आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत षष्ठम अध्याय में वर्णित भात के गुण के विषय में जानेंगे। चावल गेहूं के बाद में एक लोकप्रिय आहार है। पूरे दक्षिण भारत, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम आदि प्रदेशों का तो मुख्य भोजन चावल ही है। चावल केवल भोजन ही नहीं, उत्तम औषधि भी है। यह पकाए जाने में आसान और पचाए जाने में भी आसान होता है। कई गंभीर बीमारियों में, जिनमें मरीज का पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, उसमें डॉक्टर भी मरीज को इसी से जुड़े कोई भी व्यंजन खाने की सलाह देते हैं। यह सुपाच्य खाद्य है, अतः रात्रि भोजन के रूप में इसे खाना चाहिए। आइए भात के गुण से संबंधित श्लोकों को देखें। सुधौतः प्रसृतः स्विन्नो त्यक्तोषमाचौतनो लघुः यश्चाग्नेयौषधक्वाथ साधितो भृष्टतण्डुलः विपरीतो गुरुः क्षीरमासाद्यैर्यश्च साधितः। सुधौतः प्रसृतः स्विन्नो त्यक्तोषमाचौतनो लघुः यश्चाग्नेयौषधक्वाथ साधितो भृष्टतण्डुलः विपरीतो गुरुः क्षीरमासादयैर्यश्च साधितः। चावल कैसा होना चाहिए? सुधौतः, जिसे भली प्रकार से धोया गया हो। प्रसृतः, पकाने के बाद जिसमें से मांड निकाल दिया गया हो। स्विन्नो त्यक्तोषमा, और स्विन्नो जो भली भांति गल गया हो, उष्मा और जो गर्म है। स्विन्नो त्यक्तोषमा, जो भली भांति गल गया हो, जो उष्म गरम हो, ऐसा भात लघुः, हल्का होता है। सुधौतः, जिस चावल को भली भांति धोया गया हो। प्रसृतः, पकने पर जिसका मांड निकाल दिया गया हो। स्विन्नो, और जो गल गया हो। उष्म, और जो गर्म हो। लघुः जो ओदनः, और जो ऐसा ओदन होता है, भात होता है, वह हल्का होता है, लघु होता है, सुपाच्य होता है। यश्च आग्नेयो औषध क्वाथ साधितो, और जो भात पानी के स्थान पर
आग्नेय औषधियों के क्वाथ में पकाया जाता है। आग्नेय औषध चित्रक, मरीच आदि को कहते हैं। तो जो भात चीता या मरीच आदि औषधियों के साथ में पकाया जाता है वह भी लघु होता है। इसी प्रकार से मृष्ट तंडुलः, भुना हुआ जो चावल का भात है वह भी लघु होता है। विपरीतो गुरुः, और इसके विपरीत जो भात है वह गुरु होता है। अर्थात जिस चावल को भली भांति धोया न गया हो, जिसमें से मांड निकाला नहीं गया हो, जो ठंडा हो गया हो, वह भात गुरु होता है। क्षीर मासाद्यैर्यश्च सादितः, और जो दूध या मांस रस से पकाया गया भात होता है। जो क्षीर मांस आदि से पकाया हुआ भात होता है वह भी गुरु होता है। इति द्रव्य क्रिया योग मानाद्यै सर्वम आदिशेत। इस प्रकार या इस युक्ति से सब पेय आदि भक्ष्य आदि के गुण को द्रव्य क्रिया संयोग मान आदि के अनुसार समझना चाहिए। जैसे कि रक्तशाली का जो भात है वह लघु होगा और यवक का भात गुरु होगा। यह द्रव्य से तात्पर्य है। क्रिया से तात्पर्य है कि भूनकर बनाए तंडुलों का भात हल्का है और दूसरे चावलों का भारी है। संयोग से तात्पर्य है कि आग्नेय चित्रक आदि के योग से बनाया जो भात है वह लघु और क्षीर मांस रस आदि से बनाया भारी होता है। मान आद्यय, मान से तात्पर्य है कि बहुत से लघु द्रव्यों से या थोड़े गुरु द्रव्यों से जो भात है या जो भक्ष्य पदार्थ है वह लघु होता है और बहुत से गुरु द्रव्यों से जो भक्ष्य होता है वह गुरु हो जाता है। आद्यश आदि शब्द से देश और काल को समझना चाहिए। जैसे कि जांगल देश में उत्पन्न तंडुल लघु है, आनुप देश के तंडुल भारी हैं। स्थिति भेद की बात अगर हम समझें तो जैसे ताम्र में रखा दही अभक्ष्य है, आम आदि अवस्था से तात्पर्य है कि कच्ची या शुष्क मूली से बनाया यूष पथ्य है, पुरातन और आर्द्र मूली से बनाया यूष अपथ्य है। तो इस प्रकार से सब पेय आदि तथा भक्ष्य आदि के गुण को द्रव्य क्रिया संयोग मान आदि के अनुसार, मान देश और काल, स्थिति भेद, आम आदि अवस्था भेद, इनके अनुसार समझना
चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।